हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री और हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस देख रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका आज लेक्चर नंबर 8, आज 3 का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में भी हमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही डिस्कस करना है। तो लास्ट 2 लेक्चर में हमने देखे थे जो भी लैंथेनाइड्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमें एक्टिनॉइड्स के प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो चलो देखते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट की सेकंड सीरीज एक्टिनॉइड्स। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्टिनॉइड्स, 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्टिनॉइड्स क्या होती है बच्चों, लास्ट सीरीज जो है, तो 2 सीरीज है एफ ब्लॉक के। तो पहले हमने देखी, 2 लेक्चर लगे, बड़ा टॉपिक था वो लैंथेनॉइड्स को देखने के लिए। एक्टिनॉइड्स सेकंड सीरीज है। तो ये सीरीज़ क्या होती है, ये सीरीज़ है, इसमें एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द थोरियम। तो थोरियम हमने सुना हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होगा 90। और ये सीरीज़ कहाँ पे ख़त्म होती है, ये सीरीज़ ख़त्म होती है यहाँ पे लॉरेंशियम पे जिसका एटॉमिक नंबर है 103 पे। जिसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में एंटर होंगे, 5f ऑर्बिटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे। मतलब इस सीरीज़ में क्या होगा, 5f ऑर्बिटल क्या होगा, फील्ड होगा। इसे क्या कहा जाएगा, एक्टिनॉइड्स। जो 7th नंबर की सीरीज़ है उसका पार्ट होगा ये स्टार्ट होगी थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से और एंड होंगी लॉरेंशियम से जिसका एटॉमिक नंबर होगा 103। और इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होंगे, 5f ऑर्बिटल में। ऐसे सीरीज़ के एलिमेंट्स को कहा जाएगा एक्टिनॉइड्स कहा जाएगा। तो ये जो एक्टिनॉइड्स है ये क्या होते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ दैट आर फाउंड इन नेचर। तो बहुत सारे क्या है, नेचर में ही मिल जाते हैं। कभी कभी पूछा जाए राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्टिनॉइड्स, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नोट अबाउट द एक्टिनॉइड। तो अगर पूछा जाए नोट्स का तो नोट लिख सकते हैं। तो पहला हमने पॉइंट लिख लिया। पहला पॉइंट तो पता चला कि थोरियम से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होगी, ये लॉरेंशियम पे ख़त्म होगी। ये क्या होता है, दीज एलिमेंट्स नॉट फाउंड इन नेचर, नेचर में नहीं मिलते, क्यों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो सेकंड पॉइंट होगा नॉट फाउंड, गलती से मुझसे कहा गया कि फाउंड, नॉट फाउंड इन नेचर। तो नेचर में इसे इजीली फाउंड नहीं होते एलिमेंट्स ऑफ द एक्टिनॉइड। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसके बारे में हम लिख सकते हैं, ये थोरियम से स्टार्ट हुई और इसके ख़त्म हुई, ये तो पता चला। ये जो होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होंगे, इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑल आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब इनके जो आइसोटोप है वो एटमॉस्फेयर में बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकते। तो ये सारे क्या होंगे, यहाँ पे रेडियो एक्टिव होते हैं। और मोस्ट ऑफ या ऑल कह सकते हो, सारे क्या है, मैन मेड एलिमेंट्स है। तो ये मैन मेड एलिमेंट्स है। और इनकी हाफ लाइफ के बारे में बात करोगे तो जो थोरियम है, हाफ लाइफ तो हम देख चुके हैं। तो थोरियम जो है तो इसका सिंबल है TH, एटॉमिक मास नंबर है इसका 232, इसकी हाफ लाइफ अबाउट 1.4 इंटू 10⁻⁻10 ईयर्स है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी हाफ लाइफ है थोरियम की। दूसरा इसका जो मेंबर है वो है यूरेनियम। तो यूरेनियम भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका सिंबल U होता है। एटॉमिक मास नंबर होगा 238 होगा और हाफ लाइफ इसकी थोरियम से भी ज़्यादा है, 4.5 इंटू 10 ज़्यादा नहीं कम है 9 ईयर। तो इतनी इन दोनों की हाफ लाइफ है। कभी कभी MCQ में इन दोनों की हाफ लाइफ पूछ लेते हैं, तो ये आपको नंबर पता होने चाहिए थोरियम और यूरेनियम के। तो ये क्या है, जो एक्टिनॉइड्स से नेचर में मिलते नहीं है, मैनमेड है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो इनमें 2 यहाँ पे एग्जांपल दिए, थोरियम TH 232, 1.4 इंटू 10⁻10 ईयर्स हाफ लाइफ होगी इसकी। हाफ लाइफ को हम T हाफ लिखते।
तो और दूसरा है यूरेनियम जिसकी हाफ लाइफ क्या होगी 238, और इसका एटॉमिक मास नंबर है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स, इतनी बड़ी क्या होती है इनकी हाफ लाइफ होती है। तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो सकते हैं, नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। नेचुरली नहीं है, ये मैन मेड है, लेकिन नेचर में ये कहाँ पे सर्वाइव करेंगे। अगर नेचर में इनके आइसोटोप्स रहते हैं तो वो कहाँ पे रहेंगे, जो अर्थ के रॉक्स होते हैं तो रॉक्स में रहेंगे, रॉक्स ऑफ जो रॉक्स है अर्थ पे उनमें ये डिपॉजिट होते हैं और इनके आइसोटोप्स बहुत लंबे पीरियड के लिए क्या है, सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो होंगे लॉन्ग लिव्ड आइसोटोप्स होते हैं, तो कौन किस किस के आइसोटोप एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, ऐसे कौन से मेंबर है इसके जिसके आइसोटोप एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे पहला मेंबर है इसका जिसके आइसोटोप्स क्या है, रॉक्स में प्रेजेंट होंगे या आइसोटोप्स क्या है, लॉन्ग लिव होते। तो पहला है यहाँ पे थोरियम, थोरियम के साथ दूसरा मेंबर है इनका, उसका नाम है प्रोटेक्टिनियम, तीसरा है यूरेनियम, सारे रेडियो एक्टिव हैं। लैंथेनॉइड में एक ही रेडियो एक्टिव था, यहाँ पे सारे रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे नेप्टूनियम, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका देखना है। उसके बाद आता है प्लूटोनियम और लास्ट यहाँ पे आता है अमेरिसियम। ये क्या है, इनको बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है और ये क्या होते हैं, लॉन्ग लिव आइसोटोप है इनके, और ये सारे क्या है, रेडियो एक्टिव है नेचर में, मोस्टली इनको यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट अगर एक्टिनॉइड के बारे में हम जानना चाहें तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। तो सारे एलिमेंट की डेंसिटीज़ क्या होगी, हाई होगी, मतलब ये हेवी होंगे। ऑलमोस्ट इनकी नियरली कितनी होती है, 15 से लेकर 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी क्या होती है इसकी डेंसिटी होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट इनका ऑलमोस्ट कितना है, 3000 डिग्री सेल्सियस। तो इतना इनका क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कह सकते हैं हम एक्टिनॉइड्स हैव द हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्टिनॉइड्स आर लेस रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड। तो ये क्या होंगे, लैंथेनॉइड से लेस रिएक्टिव होंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड के साथ अगर कंपेयर करोगे तो ये उनसे थोड़े कम रिएक्टिव होंगी, ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी। तो एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, दे रिएक्ट विथ हॉट बट नॉट कोल्ड वाटर। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं बट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते। हॉट वाटर के साथ क्या होंगे, रिएक्ट होंगे बट नॉट विथ कोल्ड वाटर। ओके, और क्या बनाएंगे ये बनाते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और उनके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। तो लैंथेनॉइड कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट होते हैं, एक्टिनॉइड सिर्फ हॉट वाटर के साथ क्या होंगे, रिएक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लैंथेनॉइड, जैसे ही इनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट की लंबी रेंज होती है, +2 से लेकर +8 तक क्या होगा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सारे मेटल से तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इनका +2 से लेकर +8 तक होगा। तो जो मोस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है एक्टिनॉइड का, इसके लिए आपके बुक में एक टेबल दिया है, तो उस टेबल में भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते। तो उसके हिसाब से जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका मोस्ट कौन सा दिखाते हैं, +3 होगा। तो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एक्टिनॉइड इज द +3, लेकिन रेंज क्या है, +2 से लेकर +8 तक क्या हो सकता है, वैरी हो सकता है। तो ये नोट हमने जो लिखी वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी थे एक्टिनॉइड्स के, जिसमें हमने देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये नेचर में अवेलेबल नहीं होते, मैन मेड है। 2 एलिमेंट्स का हमने हाफ लाइफ भी देखा, अर्थ में एग्जिस्ट होते हैं रॉक्स में, इनके आइसोटोप लॉन्ग पीरियड के लिए क्या है, डिपॉजिट होते हैं
मोस्ट स्टडी होने वाले भी एक्टिनॉइड के नाम हमने देख लिए। इनकी डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इनका। ये थोड़े से लेस रिएक्टिव है लैंथेनॉइड से। लैंथेनॉइड की तरह ही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वैरी होता है +2 से लेकर +8 तक। मोस्टली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं एलिमेंट, +3 दिखाते हैं। तो चलो अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात करनी है हमें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका जो होगा, पहले हम देखते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका क्या होगा। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो जो लास्ट मेंबर है इनर्ट गैसेस का, Rn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके साथ ये दिखाएंगे 5f में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं। तो 5f में कहाँ से, 0 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 14। इसके साथ साथ ये 6d में भी इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, 0 से लेकर 2 और 7s2। तो ये इनका क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बहुत बार एमसीक्यू में आता है। तो इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके साथ यहाँ पे 5f 0 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं। एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। 6d में 0 से लेकर 2 हो सकते हैं और 7s2। ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड है बच्चों, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमेशा ट्रू नहीं होता। जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वही लिखा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स है, इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन आता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो हम जो रूल्स लिखे हमने, और 1 to 30 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमने 11th में देखा था, वो एग्जैक्टली सेम इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बाय एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करके लिखा गया है। तो मोस्टली एग्जाम में ऑब्जर्व किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें लिखना ज़रूरी होता है। एक्सपेक्टेड अलग होता है, लेकिन ये क्या कर लेते, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स की इधर उधर एडजस्टमेंट कर लेते फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टेबल आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 189 पे दिया है, वहीं पे हम देख लेते। देखो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहला मेंबर है इनका एक्टिनियस। तो एक्टिनियस से क्या होगा, ये AC 89 नंबर है। ये थोरियम से स्टार्ट होती है, इसे दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे 5f में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे होगा 5f0 6d1 7s2। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वही दिया गया है। ओके, जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इन 3 इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा +3। अभी यहाँ पे सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि कॉमनली इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है। ओके, तो तुम्हें थोड़ा सा जूम किया है मैंने। और इस साइड में दिया है उन्होंने एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया। तो एटॉमिक और आयोनिक रेडिया उनकी क्या है, वो भी दी गई है। तो यहाँ पे हमें एटॉमिक आयोनिक रेडियस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ नंबर आप याद रखो, देखो कंपेयर करना है सिर्फ एक दूसरे के साथ। तो एटॉमिक रेडिया कंपेयर करनी है, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिटेल में देखना है। तो नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने। थोरियम TH90, Rn 5f0 6s2 6d2 7s2। तो जब इसमें क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे एंटर होने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन अभी एंटर होगा 5f में ही एंटर होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा और उसके हिसाब से उनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा वो दिखाया गया है। तो सबसे पहले एलिमेंट कहाँ के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, s ऑर्बिटल का, आउटर मोस्ट के करता है ना। तो आउटर मोस्ट कौन सा है, 7s। उसके बाद 6d से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो 5f से करेगा, क्योंकि पहले आउटर मोस्ट, फिर उससे इनर वाली, फिर उससे इनर, ऐसे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म होता है और उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट मेंबर है इसका प्रोटेक्टिनियम, Pa सिंबल है, 91 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो यूरेनियम U92, ये तो हमारे बहुत पहचान वाले हैं। उसके बाद है नेप्टूनियम Np 93 नंबर है। उसके बाद है प्लूटोनियम Pu 94 नंबर है। अमेरेसियम 95, ये जो है मोस्टली यूज़ होने वाले आइसोटोप से। उसके बाद के देखो, उसके बाद है यहाँ पे
क्यूरियम Cm है 96 ना है इसका नंबर। उसके बाद है यहाँ पे बेरकेलियम Bk नाम है इसका। उसके बाद है कॉलीफॉर्नियम, तो Cf 98 एटॉमिक नंबर है उसका। नेक्स्ट है आइंस्टाइनियम, ये मैनमेड है इसलिए साइंटिस्ट का नाम और आगे क्या है नियम लगाया गया है, तो ES 99। उसके बाद है यहाँ पे फेर्मियम Fm। इसके बाद है मेंडेलिवियम, तो MD 101। उसके बाद है यहाँ पे नोबेलियम NO, और लास्ट वाला है यहाँ पे लॉवेंसियम LR 103। तो इतने मेंबर होंगे और लास्ट वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 5F14 D617H2। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 5F14 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अभी हमें देखना है सेकंड जो प्रॉपर्टी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एक्टिनॉइड की क्या होती है +3 होती है। तो +3 क्या होगी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जब भी ये एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो ये क्या होते हैं मोस्ट स्टेबल बन जाते हैं विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। The highest common oxidation state of the early actinoid reflect the loss of outermost electron similar to the transition metal। transition metal जैसे ये क्या है outermost जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको क्या कर देते डोनेट कर दे। यूरेनियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था यूरेनियम का, ये था Rn, इसके साथ होगा 7s2 5f3 6d1। ओके, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। तो यहाँ पे क्या होगा देखो यूरेनियम के केस में ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। कैसे, यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये एक, टोटल कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +6 होगा। और तब ये क्या है एक इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाता है जो कि हाईली क्या होगा स्टेबल होगा। हमें पता है इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है +6। देख लो आप यहाँ पे 3 2 1 +6 अगर वो निकल गए तो इसका इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा। तो कभी कभी ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा एग्जैक्टली लाइक द Rn के साथ जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा। तो ये लैंथेनॉइड जैसे ही जब भी क्या करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिखाते हैं, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे S एंड D ऑर्बिटल। तो 6d और 7s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं ये लूज़ करते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक ब्लॉक का डायग्राम भी दिया है, पेज नंबर है 187 पे, आप वहाँ से भी देख सकते हो डायग्राम को। ओके, तो चलो अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ एक्टेनॉइड। तो कौन है लास्ट मेंबर यहाँ पे, उसका नाम है लॉरेंसियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 103। ओके, उसके बाद पूछा है उन्होंने राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते, Rn 5F14 6d1 7s2। और उन्होंने पूछा है उसके साथ कमेंट ऑन पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट। इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे पे हमें बताना है, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, फिर यहाँ से, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से। और जब भी f ऑर्बिटल होता है कौन से कंडीशन में स्टेबल होता है, जब एम्प्टी हो, जब हाफ फील्ड हो और जब कंप्लीटली फील्ड हो। इन 3 कंडीशन में क्या होता है वो
स्टेबल होता है। तो ये तीन कंडीशन अचीव करने की कोशिश करेगा या फिर इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाने की कोशिश करेगा। तो देखो इसका यहाँ पे देखोगे तो 14 है, मतलब कंप्लीटली फील्ड है, मतलब ये इन तीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इन तीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद इसका पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन जाएगा, +3। तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा Rn5f14, इतना क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि हाईली स्टेबल है। तो जो लॉरेंशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 103 है, उसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, व्हाई नोबेलियम, जो नोबेलियम है तो नोबेलियम के लिए पूछा है उन्होंने, व्हाई नोबेलियम इज द ओनली एक्टेनॉइड विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है, ऐसे पूछा है। तो इसका सिंबल होगा NO। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, देखो एटॉमिक नंबर होता है 102, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा Rn5f14 6d07s2। तो स्टेबिलिटी के लिए कौन सी कंडीशन है याद रखनी है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए f ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए या फिर कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। ओके, तो तीनों कंडीशन में वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो देखो यहाँ पे अगर इतना उसके पास रह गया तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, क्योंकि f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब f ऑर्बिटल क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको वो डोनेट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 0 और 2, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो लूज करेगा। इसीलिए नोबेलियम जो है एक सिंगल एक्टेनॉइड है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, दिखाता है। आंसर लिखते वक्त कैसे लिखोगे, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबेलियम NO102 इज Rn5f14 6d07s2। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ये कौन सा आयन फॉर्म कर लेगा, ये आयन फॉर्म कर लेगा NO2+ आयन फॉर्म कर लेगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा Rn। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा, Rn होगा और इसके साथ होगा 5f14, मतलब यहाँ पे f ऑर्बिटल क्या है, इसका हाफ फील्ड है और ऐसी कंडीशन क्या होती है, स्टेबल होती है। सच एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू कंप्लीटली फील्ड f ऑर्बिटल it not acquired by any other actinoid, it shows the +2 oxidation state। ऐसी कंडीशन सिर्फ नोबेलियम ही दिखा सकता है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का ही है, व्हाट आर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, उन्होंने पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है। पहला है यहाँ पे प्लूटोनियम, उसके साथ है सेरियम, उसके साथ है मैंगनीज एंड यूरोपियम। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बताने चारों के, ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो चलो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख लेते हैं। यहाँ पे जो प्लूटोनियम है इसका 94 नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा Rn5f6 6d07s2। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 5f6 94 नंबर है, 6d07s2 प्लूटोनियम। उसके बाद है सेरियम, तो सेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, देखो ये भी एक्टेनॉइड ही है, Rn5f7 6d17s2। ओके, इसका एटॉमिक नंबर है 90, ये 94 था, ये 96 है। मैंगनीज डी ब्लॉक एलिमेंट है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गॉन 3d5 4s2। ओके, और यूरोपियम एक लैंथेनॉइड है जिसका एटॉमिक नंबर 63 है और
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, देखो इसका होगा ज़ेनॉन, ज़ेनॉन के साथ होगा 4f7 6s2। तो चलो अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इजीली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो चलो देखते एक एक का। पहला देखते हैं हम प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, देखो तो प्लूटोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बच्चों +4। क्यों, आप लोगों को सवाल आएगा। तो क्या करेगा प्लूटोनियम, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। उसके बाद यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, सपोज यहाँ पे 2 रह जाएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है और ये किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाएगा, थोरियम जैसा दिखाएगा। तो इसका +4 ऑक्सीडेशन होगा। सेकंड, अगर सीरियम की बात करें तो ये कभी कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो सिर्फ +2 होता है। कभी कभी ये 2 और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो +3 होता है और कभी कभी ये +4 भी दिखा देता है। सीरियम की बात करें तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 भी हो सकता है और +7। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भी कभी कभी लूज कर देता है। अगर हम बात करें यूरोपियम की, तो यूरोपियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे +2 और +3 दिखा सकता है। तो यहाँ से +2, कभी कभी +3 भी दिखा देता है, बट एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो ये इनके पॉसिबल, स्टेबल नहीं है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लूटोनियम, सीरियम, मैंगनीज और यूरोपियम के। नेक्स्ट और आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 90। तो उन्होंने कहा है कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट का कितना है, 90। वैसे तो थोरियम का 90 होता है। इज द एलिमेंट डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, हमें बताना है ये क्या है, डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। जब 90 नंबर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, Rn 5f0 6d2 7s2। अगर देखोगे तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर इस ऑर्बिटल को हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे पेड होगा। डी के कितने ब्लॉक होते, 5 होते। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यस अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं। लैंथेनॉइड का तो हम देख चुके। द साइज ऑफ एटम एंड आयन इन एक्टेनॉइड डिक्रीज रेगुलरली, मतलब एटॉमिक और आयोनिक साइज क्या होती है, लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जाएंगे हम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक और आयोनिक साइज क्या होगी यहाँ पे, मतलब रेडियाई क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज होगी। रेगुलर डिक्रीज होता है ये। आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने एक चार्ट भी दिया है, एक टेबल दिया है या एक ग्राफ कह सकते हो। तो उस ग्राफ में उन्होंने दिया है, उन्होंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों को कंपेयर करके दिया है विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो भी आप देख सकते हो, वो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कंपेयर करने के लिए। तो क्या होगा एक्टिनॉइड में, एटॉमिक और आयोनिक साइज जो होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगी, वो एक रेगुलर पैटर्न में क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, तो ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, एटॉमिक नंबर ये जो है, तो पहला मेंबर है इनका एक्टिनियम, एक्टिनियम से लेकर लास्ट मेंबर है इनका लॉरेंशियम। यहाँ तक क्या होगा, क्या होता है, कंटिन्यूस एटॉमिक और आयोनिक रेडिया क्या हो रही है, डिक्रीज। वैसे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, फिर भी आयोनिक और एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दिस स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इसे क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से और लैक ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ पे भी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, उसके वजह से क्या हो रहा है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल को और अपनी तरफ क्या करके रखता है, क्लोज करके रखता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाएंगे तो इसका इसके एटॉमिक
इसका था +19 था न्यूक्लियस पे चार्ज, और इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है +103। तो इसके पास ज़्यादा पावर है तो आउटर मोस्ट शेल को थोड़ा सा और क्लोज करके रखता है, इसीलिए लेफ्ट से राइट में जाते वक्त एटॉमिक और आयोनिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसी साइज के डिक्रीज को क्या कहा जाता है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे तो एटॉमिक नंबर लेफ्ट से लेकर राइट तक बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक और आयोनिक साइज डिक्रीज हो रही है, इसे क्या कहा जाएगा, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसीलिए साइज क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो टेबल को भी, वो जो ग्राफ है उस ग्राफ को भी एक बार देख लीजिए। चलो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक्टेनॉइड के। कभी कभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टेनॉइड। तो आपको प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है दे आर सिल्वरी वाइट इन कलर, इनका कलर भी लैंथेनॉइड जैसा ही सिल्वरी वाइट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर हाईली रिएक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव होते हैं बट कैसे, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11th में हमने न्यूक्लियर देखा है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। उसके साथ नेक्स्ट है इनका, यहाँ पे प्रोमेथियम, इसको छोड़ दिया तो क्या है, बाकी सारे क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर, नेचर में नहीं होते ये, नॉन रेडियो एक्टिव। जब इन पे क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते तभी ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे प्रोमेथियम क्या है, प्रोमेथियम, इसका सिंबल है पीएम, ये क्या है, नेचर में रेडियो एक्टिव है, नेचर में भी रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। इसको छोड़ा तो बाकी सारे क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो क्या होंगे, नेचर में ये रेडियो एक्टिव नहीं होते। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, इनकी एटॉमिक और आयोनिक रेडिया क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसे ही कहा जाता है एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं। इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनकी हाई डेंसिटी होती है, कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इतने सारे क्या है, प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। चलो इनकी क्या एप्लीकेशन है या क्या यूजेस है वो देख लेते हैं। तो इनके यूजेस देखो, पहला यूज है द हाफ लाइफ ऑफ द नेचुरल थोरियम यूरेनियम आइसोटोप आर सो लॉन्ग। सो इनको यूज़ किया जाता है जो निग्लिजिबल रेडिएशंस दिखाते हैं एलिमेंट्स, सो दे आर, तो वो नेचर में क्या है, मतलब एनवायरनमेंट में क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं होते। तो वो क्या है, इनके जो आइसोटोप है हम क्या कर सकते हैं, हमारे एवरीडे के लाइफ में यूज़ होता है। ये बहुत सारे हमारे ऐसे अप्लायंसेस है जिनमें इनको यूज़ किया गया है। ओके, सेकंड एप्लीकेशन जो थोरियम है, जिसका एटॉमिक नंबर जिसका ये क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 होगा। इसका जो ऑक्साइड होगा, थोरियम का ऑक्साइड, जिसे THO2 कहा जाता है। ओके, विथ इसके साथ 1% अगर CeO2 को ऐड किया जाए तो इनको यूज़ किया जाता है इंडोर लाइटिंग में। तो जो इंडोर लाइटनिंग होती है, उस इंडोर लाइटनिंग में क्या किया जाता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के ऑक्साइड को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है इन द लैम्प। ओके, दोनों के ऑक्साइड्स यूज़ किए जाएंगे। तो इनको नेचर में जब बर्न किया जाता है तो ये इंटेंस लाइट को क्या करते, प्रोड्यूस करते। इसीलिए कहा था कि हमारे एवरीडे लाइफ में ये क्या होता है, यूज़ होता है। ये जो है इसकी ग्रेट डिमांड है लाइटनिंग पर्पज़ फॉर आउटडोर कैंपिंग। तो ये जो है इस थोरियम लाइट को आउटडोर कैंपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो है हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है, लाइटनिंग पर्पज़ में यूज़ होता है इंडोर लाइटनिंग, थोरियम ऑक्साइड और CeO2 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद थोरियम के साथ साथ यूरेनियम ऐसा सेकंड एक्टेनॉइड है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है।
जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पे क्या है, यूरेनियम को यूज़ किया जाता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनको स्टार्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट, हमारे एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन है, तो किसे कहा जाता है ऐसे एलिमेंट। सो दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 92 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर दैन 92, उनको क्या कहा जाता है, ट्रांसयूरेनियम कहा जाता है। मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होगा उन सारे एलिमेंट को क्या कहा जाएगा, ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाएगा। पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो जहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज खत्म होती है 103 पे, तो 104 से लेकर हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, 118। मतलब द एलिमेंट्स फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 104 टू 118 आर कॉल्ड एज पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट। एक्टिनॉइड सीरीज के बाद के एलिमेंट। एक्टिनॉइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है, एक्टिनॉइड सीरीज एक्चुअल होती है 89-90 से होती है 103 तक। तो इसके आगे के जो है 104 से लेकर 118, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है ये हमें पता है, तो इनको क्या कहा जाता है, पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स कहा जाता है। ओके, जो पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स है इनको कभी कभी ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रांजिशन डी ब्लॉक के ही मेंबर है, थोड़े से फार ट्रांजिशन मेटल कह सकते हैं। ओके, जो पोस्ट एक्टिनॉइड से ये एक्टिनॉइड एलिमेंट जैसे सिमिलर होते हैं, एक्टिनॉइड एलिमेंट जैसे ही होते हैं, दे कैन बी सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। इनको न्यूक्लियर रिएक्शन से सिंथेसिस से भी बनाया जाता है, सारे मैन मेड है। ओके, जो 9 पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट है 104 से लेकर 118 तक कितने, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 9 ऐसे एलिमेंट है जो क्या किए गए सिंथेसिस में, मतलब मैन मेड प्रोडक्ट है, बट उनकी हाफ लाइफ बहुत ही कम है। तो इनकी हाफ लाइफ ऑलमोस्ट कितनी होती है, 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकंड, बहुत कम हाफ लाइफ है। इसलिए केमिस्ट्री में इनको क्या है, स्टडी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन 104 से लेकर 118 तक इनके बीच में 8 या 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंथेसिस से बने हैं, जो रेडियो एक्टिव है नेचर में, लेकिन इनका हाफ लाइफ क्या है, बहुत ही कम है। जो एलिमेंट है जिसका 112 नंबर है उसका ये हाफ लाइफ है 2.8 इंटू 10⁻⁴ सेकंड। इतनी कम हाफ लाइफ मतलब क्या है, माइक्रो सेकंड में इसका हाफ लाइफ है, इसीलिए इनका केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज नहीं है। उसके बाद जो रुदरफोर्डियम है वो क्या करता है, क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है। रुदरफोर्डियम RF है, ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है। ओके, उसके बाद है जो झुर्कोनियम है और हाफनियम है, वो भी क्या करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। ओके, तो ये जो पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स है ये थोड़े से क्या है, एक्टिनॉइड जैसे ही होते हैं रेडियो एक्टिव, लेकिन इनकी हाफ लाइफ कम होने की वजह से इनको केमिस्ट्री में ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये +4 तक कभी कभी दिखाते। तो चलो एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड दोनों भी देख लिया हमने। पहले हमें देखना है कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है। दोनों सीरीज की सिमिलर पॉइंट कौन से, या कभी कभी क्वेश्चन आता है गिव द सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। तो पहला है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का होता है +3, ये पहला उनके बीच का कॉमन पॉइंट है। दूसरा है कि दोनों भी क्या करते हैं, f ऑर्बिटल में क्या करते हैं, अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एंटर करते, ओके, फिल करते। उसके बाद एटॉमिक और आयोनिक रेडिया जो होती है, आयोनिक रेडियस ये क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दोनों के लिए। दोनों में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एलिमेंट की क्या होती है, हाईली लो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे क्योंकि मेटल है, तो लो होती है, ये क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होते। बट दोनों को कंपेयर करो तो लैंथेनाइड ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कंपेयर टू एक्टिनॉइड, बट दोनों भी रिएक्टिव है। उसके बाद जो नाइट्रेट होते हैं, परक्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इनके वाटर सोल्यूबल होते। ओके,
और जो हाइड्रोक्साइड होंगे, फ्लोराइड्स होंगे और कार्बोनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वाटर इनसोल्यूबल। तो दोनों के नाइट्रेट पर क्लोराइड सल्फेट वाटर सोल्यूबल होते हैं और दोनों के हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और कार्बोनेट क्या होंगे, वाटर इनसोल्यूबल होंगे। ये इनके बीच के 5 सिमिलर पॉइंट है। अभी हमें डिफरेंस भी देखना है, तो चलो डिफरेंस आपके टेक्स्ट बुक में भी डिफरेंस दिया है, उसी को देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन लैंथेनॉइड एंड द एक्टेनॉइड। पहला पॉइंट है कि लैंथेनॉइड क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में चला जाता है, 4f ऑर्बिटल में चला जाता है, और इसका कहाँ पे चला जाता है, 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। ये पहला इनके बीच का डिफरेंस का पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इनको ये जो है एलिमेंट्स फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज होती है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज होगी। कौन सी होगी ये, 6 नंबर की। और ये क्या होती है, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, और ये 7th सीरीज होती है। ओके, 7th नंबर की। कितने सीरीज है पूरे पीरियोडिक टेबल में, 7 है, पता है हमें। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो, दे आर प्रेजेंट इन, कौन से पीरियड में होते हैं, 6 पीरियड में प्रेजेंट होंगे। और ये कौन से पीरियड में, 7 सीरीज है, मतलब 7th पीरियड में क्या होंगे, ये मेंबर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +4 होता है, और इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3, +4, +5, +6 एंड +7 तक भी चला जाता है। इसका मैक्सिमम +4 है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाते ये। ओके, ये 4 पॉइंट देख लो, और भी पॉइंट देखने हैं हमें। नेक्स्ट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5th पॉइंट देखो, 5th नंबर का। जो लैंथेनाइड्स होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की इनकी क्या होती है, टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स देखने वाले। ये जो एक्टेनाइड्स है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की होती है। इनकी भी टेंडेंसी, इनकी लेस टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, और इनकी क्या होंगी, रेडियो एक्टिव है ये, तो हाई टेंडेंसी होंगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है इनका, ज़्यादा है। दोनों भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, लेकिन एक की टेंडेंसी कम होगी लैंथेनॉइड की, एक्टेनॉइड की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी होता है इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 6 नंबर का पॉइंट यहाँ पे, ऑल लैंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव। सारे क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव। सिर्फ उनका एक मेंबर क्या है, रेडियो एक्टिव है। कौन सा मेंबर है वो, उसका नाम है प्रोमेंथियम। प्रोमेंथियम को छोड़ दिया तो बाकी सारे क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है। ये सारे क्या है, रेडियो एक्टिव, सारे मैनमेड है, सारे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे दोनों के बीच का डिफरेंस, तो क्या लिख सकते हो, दे लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायन, ये ऑक्सोकैटायंस को फॉर्म नहीं करते, और ये ऑक्सोकैटायंस को नॉट फॉर्म करते हैं। तो इनके ऑक्सोकैटायंस कौन से है, तो ऑक्सोकैटायंस के बारे में भी जान लो। तो देखो UO+, मतलब एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म करेगा। यहाँ पे देखो PO+, P छोटा चाहिए, NPO2+। तो ऐसे ऑक्सोकैटायंस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलके कैटायन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या होते हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ कलरलेस होते हैं नेचर में, थोड़े से है कलर्ड, लेकिन मोस्ट क्या है, कलरलेस होंगे। और यहाँ पे अगर देखोगे मोस्ट ऑफ एक्टेनॉइड्स आर कलर्ड आयन, तो बहुत सारे क्या है, कलर्ड आयन क्या करते, फॉर्म करते। ये क्या होते, कलरलेस आयन होते इन नेचर, ये कलर्ड आयन को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो ये है डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टेनॉइड। टोटल 8 पॉइंट है, 8 में से कोई भी 4 पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट देखो, प्री ट्रांजिशन एलिमेंट लैंथेनॉइड्स एंड द ट्रांजिशन मेटल, इनके बीच का कंपैरिजन का एक चार्ट दिया है आपकी बुक में। कभी कभी ऐसे भी पूछते, कंपेयर प्री ट्रांजिशन मेटल लैंथेनॉइड्स एंड द ट्रांजिशन मेटल। तो इनके कंपैरिजन का एक चार्ट है, तो हम देख लेते हैं। इसेंशियली क्या होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं, एंड दे शोज द ग्रुप N+ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये N+ ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाते। N+ मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करेंगे। मोनोवैलेंट होते मतलब वैलेंसी क्या होगी इनकी, 1 होगी।
ये देखो इसेंशियली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते, +2 +4 को भी कभी कभी दिखा देते। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते, शो वेरिएबल स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती, बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल। अगर यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 189 पे भी देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में दिया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी, पीरियोडिक ट्रेंड डोमिनेंट होती है यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड नोबल गैस कन्फिग्रेशन की वजह से। प्री ट्रांजिशन मेटल, प्री ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन मेटल के पहले। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे Ln3+ का। उसके बाद साइज जो होती है यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल में साइज क्या होती है, Mn+ आयन की क्या होती है यहाँ पे चेंज होती है, और ये क्या है, लेस मार्क्ड होती है। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है इन गिवन ग्रुप, इस ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी, यहाँ पे भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ पे क्या होती है, सबस्टेंशियल चेंज इन द प्रॉपर्टी, थोड़ा सा चेंज होता है प्रॉपर्टीज़ में, सारी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी। नेक्स्ट देखो ऑलवेज हार्ड, ये हार्ड होते हैं, ऑक्सीजन, हैलोजन, नाइट्रोजन डोनेट क्या करते हैं यहाँ पे प्रिफरेबली निगेटिवली चार्ज, तो यहाँ क्या है, प्रिफरेबल क्या होता है, निगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं यहाँ पे ये हार्ड क्यों होते हैं, तो ऑक्सीजन, हैलोजन और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो निगेटिव चार्ज क्या करते हैं, कैरी करते। ये क्या करते हैं, ये भी हार्ड ही होते हैं, सेम होता है इसके जैसा, ये हेवी होते हैं। ओके, तो जो आयन कॉपर होता है ये क्या होते, हेवी होंगे, और कुछ इनमें से क्या होंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट कैरेक्टर भी दिखा सकते। इनके पास लिगैंड फील्ड इफेक्ट नहीं होता, नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखना है लिगैंड फील्ड इफेक्ट क्या होता है। इनके पास होता है इनसिग्निफिकेंट होता है, और इनके पास भी होगा। पुअर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइंड बाय साइज, तो कोऑर्डिनेशन नंबर साइज से पता चलता है, तो इनका पुअर होगा, इनका हाई होगा, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, +6 होता है, मतलब मैक्सिमम ही है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री फ्लेक्सिबल होगी, मतलब चेंज होती रहेगी। इनकी भी क्या होगी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल, इनकी क्या होती है, फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, एक बार फॉर्म हो गए तो वापस चेंज नहीं हो सकते, बिकॉज लिगैंड फील्ड इफेक्ट। नो मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म नहीं दिखाते। शो मैग्नेटिज्म, ये भी मैग्नेटिज्म दिखाते, परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए यूज़ कर सकते। तो ये लास्ट का जो दिखाया टेबल ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने से पहले ये जो है चैप्टर, इसके जो मैंने जितने वीडियो बनाए ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा 2-3 बार सुन लेना बहुत ज़रूरी है, समझ लेना ज़रूरी है। तो सारे पॉइंट को अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखना। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नोट्स बनानी है, और अभी स्टडी का स्पीड थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।